ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। मूकम करोति वाचालम, गुरु जी की कृपा से गूंगा भी बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, और पहाड़ को पार कर सकता है चल के लंगड़ा, ये कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का शुरू करते हैं भागवतम कथा। आज का, जैसा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने बताया, आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। बिजनेस में कोई भी यदि कार्य किया जाता है तो बिना स्वॉट एनालिसिस के नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हम अवसर हमारे पास हैं, और क्या हमारे पास में थ्रेट है, हमें डेंजर क्या है। ये जानने के पश्चात ही बिजनेस का लक्ष्य यानी गोल जो है उसको स्थापित किया जाता है, ये पहले जानने के बाद। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जब तक महाराज की शरण में नहीं आया तब तक ये कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि बिजनेस में तो रोज स्वॉट एनालिसिस और उसका गोल निर्धारित करा जा रहा है, हर साल हम कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का जो स्वॉट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और जो गोल है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत समय निकल गया, इससे काफी दुख है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है कि गुरु जी के श्री चरणों में स्थान मिला। तो आज ये चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से स्वॉट में बिजनेस में है, इसी तरीके से हमारे खुद के जीवन में हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, और फिर इसको जानने के बाद में ये निर्धारित करेंगे कि जीवन का लक्ष्य यानी गोल है वो क्या होना चाहिए। काश ये स्कूलों में बताया जाता, प्रहलाद स्कूल में तो बताया जाता है, लेकिन आज के जो सांसारिक जो बाहर के स्कूल हैं उसमें नहीं बताया जाता है। लेकिन यदि प्रभुपाद के चरणों में आ जाते हैं तो ये स्वतः ही पता पड़ना लग जाता है। तो पहले तो सबसे पहले ये है कि हम लोग जो हैं, ये प्रभुपाद से जो उन्होंने लिखे तात्पर्य लिखे, और भगवत गीता और भागवतम और उनके तात्पर्यों का ही हम क्यों अनुसरण कर रहे हैं, इसके पीछे भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, हम खाली मेंटली कॉन्कॉक्ट करके नहीं कर रहे हैं। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम। तो देखिए ये हम क्यों, प्रभुपाद जी का हम क्यों ये पर्पट्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए एक रीजन है। ये देखिए कहां से आ रहा है, मैं 5 मिनट लूंगा इसको। क्या हमारी जो ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय है वो कैसे, देखिए भागवतम में है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद पा भागवतम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलमयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। इसको क्या है, ये रेडीली अवेलेबल है पीने के लिए। जो सांसारिक चीजें हैं उसमें प्रभुपाद ने क्या कहा, उसमें प्रभुपाद ने कहा पुनः पुनः चर्वितम चरवना नाम, उसको चबाना पड़ता है। लेकिन ये जो रस है, ये पिबत भागवतम, ये रस है, ये रस है, इसको चबाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है। तो ये हमें क्यों अनुसरण करना है, सबसे पहले स्वॉट पे जाने के पहले 2 मिनट इस पे जरा विचार कर लें। ये जो है शुरुआत में कृष्ण भगवान स्वयं ने चतुर्श्लोकी भागवतम के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया।
ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव जी, व्यासदेव जी से माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैत फिलॉसफी यानी परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग हैं और भक्ति मार्ग का विश्लेषण किया और भगवान कृष्ण को परम बताया। उसके बाद में पद्मनाभा, फिर नरहरि, उसके बाद में माधवा, फिर अक्षोभ्य, फिर जयतीर्थ, उसके बाद में ज्ञान सिंधु, फिर दयानिधि, फिर विद्यानिधि, फिर राजेंद्र, ये सारे महात्मा। उसके बाद में पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, फिर व्यास तीर्थ, फिर लक्ष्मीपति, फिर माधवेंद्र पुरी जी आए। तत्पश्चात ईश्वरपुरी जी, फिर चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अचिंत्य भेदा भेद यानी कि क्वालिटेटिवली हम सेम हैं और क्वांटिटेटिवली हम अलग अलग हैं, उन्होंने ये बताया। उसके बाद में षड गोस्वामी आए और आज तो गोपाल भट्ट जी का आज प्रादुर्भाव भी है, जिनकी वजह से हमको दर्शन करने को मिलते हैं श्री श्री राधा रमण जी वृंदावन में। उसके बाद में कृष्ण कविराज जी आए, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, फिर बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, फिर श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। इस तरीके से, इसलिए जो स्वॉट एनालिसिस है क्योंकि वो सीधा भगवान से। अच्छा, परंपरा की जरूरत क्यों पड़ी? प्रभुपाद एक जगह एक्सप्लेन करते हैं कि यदि आपको पका हुआ आम मीठा खाना है तो अगर उसको सीधा ऊपर से फेंक दिया जाए पेड़ से तोड़ के, तो वो नीचे आते आते आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, जैसा यथार्थ रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद में आम को तोड़ करके एक अपने पास वाले साथी को जो नीचे वाली डाली पे है उसको पकड़ाता है, फिर दूसरी डाली से तीसरी डाली पे आता है, ऐसे करके हाथों से होता हुआ अगर आता है नीचे, तो एज इट इज यथार्थ रूप में वो आम मिलता है। इसीलिए ये परंपरा के द्वारा श्रीमद् भागवतम का जो हम लोग अनुमोदन कर रहे हैं और उसका रस ले रहे हैं, इसका ये कारण है कि परंपरा से किस तरीके से एज इट इज यथार्थ रूप में आ रहा है। अब अपन शुरू करते हैं कि ये हमारे जीवन का स्वॉट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेंथ। तो 11वें स्कंध में कृष्ण भगवान ने जब यहां से अपनी लीलाओं को समेट करके उन्होंने वापस गोलोक गए, वैसे वो मौजूद हैं लेकिन फिर भी गए, तब उस वक्त उद्धव जी को उन्होंने उद्धव गीता सुनाई। जब उद्धव गीता उस वक्त सुनाई, उस वक्त भगवान ने उनको अवधूत की कथा सुनाई। अवधूत के 24 गुरु थे। वो जो अवधूत थे उन्होंने महाराज यदु को अपने 24 गुरुओं के जो उनसे सीखा उसके बारे में बताया। तो उसमें 11/9/29 में अवधूत देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। वो क्या बोले? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मानुष्यमर्थदम् अनित्यमपीह धीरः पूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलौ सर्वतः स्यात् लब्ध्वा सुदुर्लभम। क्या बोल रहे हैं? लब्ध्वा यानी मिला है, सुदुर्लभम खाली दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ है। क्या चीज और कैसे कब मिला है? बहु संभवान्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद में मिला है। बहुना जन्मवानान्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस तरीके से ये जो शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत सारे जन्म मृत्यु के चक्कर काटने के बाद में मनुष्यम, ये ह्यूमन फॉर्म मनुष्य शरीर मिला है। और ये कैसा शरीर है? ये जो शरीर है अर्थदम, इसका बहुत ही बहुमूल्य
जो कि मटेरियल दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, अर्थदम बहुत ही बहुमूल्य है। हालांकि ये शरीर अनित्यम अपीह, अनित्यम यानी कि टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी ये बहुमूल्य है। और फिर क्या करते हैं धीरः, धीरः क्या करते हैं, तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन, तूर्णम इमीडिएटली, फौरन, तुरंत, बिना समय बर्बाद किए, यतेत यत्न करते हैं। कब तक यत्न करते हैं, न पतेत, जब तक अंतिम क्षण संसार में नहीं आ जाता तब तक वो प्रयत्न करते हैं। अनुमृत्यु यावन, हालांकि रोज शरीर की आयु जा रही है, लेकिन फौरन वो लोग जो है वो प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं, निःश्रेयसाय, अल्टीमेट लिबरेशन के लिए और भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि विषय जो इंद्रिय तृप्ति हैं, खलौ, वो हमेशा, ऑलवेज, सर्वतः स्यात्, वो किसी भी शरीर में मौजूद है इंद्रिय तृप्ति। यदि देखा जाए अगर, तो बंदर को देखें या सुअर को देखें, तो जितनी इंद्रिय तृप्ति वो कर रहे हैं उतना मनुष्य शरीर नहीं कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर वही करना है तो वो शरीर बेहतर है। लेकिन निःश्रेयसाय, लिबरेशन और उसके आगे भक्ति के लिए प्रयत्न जो करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो भगवान ने दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भगवान ने साधनों का धाम दिया है ये शरीर। और साथ में भगवत गीता, भागवतम, गुरु महाराज, मंदिर, ये हमारे स्ट्रेंथ है। आप सोचिए, जो व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, जिस वक्त विपदा आती है, चलिए आनंद के वह समय तो भूल गया, लेकिन विपदा के समय किसके ऊपर निर्भर रहेगा, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जो निर्बल होता है उसके बल भगवान स्वयं होते। इसलिए क्योंकि और सारे शरीरों में भोग इच्छा की जा सकती है, भोग प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे को भगवान ने स्ट्रेंथ दिया है वो ह्यूमन बॉडी यानी कि ये शरीर दिया है, जो कि बहुत ही कठिन कठिन कठिन, बहुत ही रेयर है, इसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे को जो ये शरीर दिया गया है भगवान के द्वारा, ये इसीलिए दिया गया है। इसके लिए ट्रांसलेशन इसकी है प्रभुपाद जी के द्वारा, अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्यों को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग जो ये अभी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा किसी और योनि में, किसी और किसी भी जानवर की या किसी और योनि में संभव नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते विष्णवे प्रभ विष्णवे। एक तो रास्ता है, या तो स्मरण कर ले, अगर स्मरण में से स हटा दिया यानी भगवान को हटा दिया, साक्षात भगवान को स को हटा दिया स्मरण में से, तो क्या बचा, खाली मरण ही बचा। इसलिए स्मरण करना बेहतर है मरण से, और वो जो है वो मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है जो भगवान ने हमको कृपा करके दी है। दूसरी और स्ट्रेंथ क्या है, दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमको भगवान ने ये सारे ग्रंथ दिए हैं, जो कि भागवतम, श्रीमद् भागवतम दिया है, जो कि किसी भी मनुष्य के द्वारा लिखना संभव नहीं है। हमने भी देखा परंपरा से किस तरीके से भगवान स्वयं उसको, उसका प्रवाह, जैसे गंगा जी आ रही है उस तरीके से इसका प्रवाह आ रहा है। अब ये क्यों दुर्लभ है, इसके लिए भी पद्म पुराण में दिया गया है।
जलजा नवलक्षा लक्षानी स्थावर लक्ष्य विमशति। जलजा नवलक्षानी, प्रभुपाद बार बार जगह जगह पे कोट करते हैं कि साइंटिस्ट जो है अभी प्रयत्न कर रहे हैं पता करने के लिए कि पानी जलचर जो है, जलतर छल थलचर नभचर, इसमें जलचर कितने हैं स्पीशीज हैं। लेकिन पद्म पुराण में ऑलरेडी दिया हुआ है जलजा नवलक्षानी, 9 लाख स्पीशीज हैं पानी के अंदर। स्थावर लक्ष्य विमशति, 20 लाख स्थावर जंगम जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो 20 लाख है। कर्मयोर रुद्र संख्या का 11 लाख जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख जो है वो पक्षी है। 30 लक्षानि पशवः, 30 लाख स्पीशीज 4 पैर वाले बीस्ट है। एक वैष्णव बोलते हैं कि अभी तो साधन भजन करते नहीं है जब 2 हाथ हैं, 4 आ गए तो इसलिए अभी मौका है। तो देखिए 9 लाख जलचर में है, 20 लाख प्लांट्स और ट्रीज हैं, 11 लाख इंसेक्ट्स हैं, 10 लाख जो है वो पक्षी हैं, 30 लाख जो है 4 पैर वाले हैं, और चतुर लक्षानी मानवा, खाली 4 लाख जो स्पीशीज हैं वो खाली ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य शरीर खाली 4 लाख है। उस 4 लाख में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्यादातर जो है वो भक्ति मार्ग पे, भगवत मार्ग पे प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं रखते हैं, बहुत ही थोड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि टोटल जो 84 लाख है उसमें से खाली 4 लाख मनुष्य है, उसमें भी बहुत कम है जो भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये जो मनुष्य देह मिला है, ये अत्यंत ही दुर्लभ जो मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ भगवान ने हमको एक दिया है, और स्वयं भगवान इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये चलता फिरता एक मंदिर है। तो इस तरीके से सबसे पहले ये विचार करना है हमें कि हमारे जो जीवन की स्ट्रेंथ है वो भगवान ने कृपा करके अकारण कॉजलेस ये मनुष्य शरीर दिया है, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया। अब देखते हैं कि हमारी वीकनेस यानी निर्बलता यानी कमजोरी वो क्या है। पहले हमने बल देख लिया, अब निर्बल देख रहे हैं। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस में हम देखते हैं सबसे पहले प्रभुपाद ने जो है 4 चीजें लिस्ट करी है। तो ये भागवतम में जगह जगह पे प्रभुपाद के जो तात्पर्य है पर्पट्स, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि 4 जो वीकनेसेस हैं मनुष्य की वो क्या है। पहला है गलतियां करना, मेकिंग मिस्टेक्स। देखिए अगर आप राजकोट में किसी बनिया की दुकान पे जाते हैं और कुछ परचूने से कुछ सामग्री लेते हैं और उससे अगर आप उसका बिल, इनवॉइस यानी कि रसीद मांगते हैं, उस रसीद पर लिखा रहता है नीचे E&OE। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, एक्सक्यूज्ड, यानी भूल चूक लेनी देनी, त्रुटियां और चूक को माफ किया जाए। यानी कि ये हर जगह पब्लिश्ड है कि भैया गलती हो सकती है, कृपया करके माफ करें, अगर कुछ है लेने देने में फर्क तो आप कर लें। तो ये कोई साइंटिफिकली ये सब जगह मौजूद है, लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और हम रोज गलतियां कर ही रहे हैं। कुछ तो गलती भी करी थी तभी इस संसार में आए हैं सबसे बड़े ये भी है। आगे देखिए कि एक बार प्रभुपाद से पूछा गया ये कि प्रभुपाद आप कह रहे हैं कि मिस्टेक्स हैं, तो आप जो बता रहे हैं इसमें गलतियां नहीं है क्या? आप में गलतियां नहीं है क्या? एक बार पूछा गया प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने कहा देखिए जी, मुझ में जरूर गलतियां हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्ट पर्सन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लिखा गया है इसमें कोई आज तक कोई एक कॉमा की गलती नहीं निकाल सका भागवतम भगवत गीता में, बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। तो इस तरीके से पहली हमारी जो वीकनेस है वो गलतियां करने की है। अब दूसरी वीकनेस पे जाते हैं। दूसरी वीकनेस हमारी क्या है? दूसरी वीकनेस है प्रोपेंसिटी टू चीट, यानी कि दूसरों को मूर्ख बना करके या तो धन लेना या कुछ फायदा लेना या
किसी तरीके से उनसे फायदा लेते रहना, चीट करना, ये हम लोगों ने देखा है। अब इसके लिए अगर आप देखें तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये भगवान से ही निकल के आ रही है, लेकिन अभ्रंश यानी कि ये इसकी जो है ये सही तरीके से इस संसार में नहीं है। सबसे बड़े जो चीट है वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, लेकिन उसकी जो विकृत रूप में जो आ रहा है वो इस संसार में दिख रहा है। तो प्रभुपाद एक कथा बताते हैं कि भगवान किस तरीके से, तो भगवान जो करते हैं वो तो परम परम चीज है, यानी कि वो बिल्कुल उसको तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके द्वारा जो ये हम देख रहे हैं कि जो हमारी गलतियां हो रही हैं और प्रोपेंसिटी हमारी चीटिंग है, हमने उसका विकृत रूप ले लिया है। लेकिन भगवान की शरण में जाने से देखिए किस तरीके से ये जो चीटिंग की प्रोपेंसिटी है, चोरी चकारी की जो इच्छा उत्पन्न है, वो भगवान कैसे उसको ठीक कर देते हैं। देखिए आप ये देखिए कि एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि एक जो चोर था वो एक बाई चांस गलती से कहीं भागवतम चल रही थी वहां पहुंच गया। वहां पे जो प्रोफेशनल रिसाइटर वो बोल रहे थे वहां पे, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि महाराज भगवान जो है नीले मेघ वर्ण के हैं, उनके कुंचित केश हैं, कानों में स्वर्ण कुंडल हैं, गले में उनके जो ट्रांसेंडेंटल जो मणि है उनकी कौस्तुभ मणि उनके है, बाजूबंद जो है वो हीरे से जगमगा रहे हैं, जो उनकी सुंदर बांसुरी है वो रत्न जड़ित है, और उनका जो पेट है उस पे एक सुंदर रत्न जड़ित एक करघनी बांधी हुई है। इस तरीके से वो भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। तो चोर ने सोचा कि महाराज ये तो बालक है और ये तो बड़ा बढ़िया बात है, ऐसा किया जाए कि यदि ये बालक मिल जाए तो इसको लूट लिया जाए। तो जब उसने ऐसा सोचा कि भैया इसको लूटने का विचार, तो जब कथा के समाप्त होने तक वो उसने साहब पूरी कथा सुनी, क्योंकि उसको पता जानना था कि ये बालक कहाँ मिलेगा। पूरी कथा में वो बैठा रहा, उसने सुन लिया। अब कथा समाप्त हुई। अब अंत में जो भागवत पंडित थे उनके पास में ये चोर महाशय गए। उन्होंने कहा महाराज, तो उसके तो शक्ल देख के पहले वो डर गए, बोले नहीं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप इसका पता बता दीजिए कि ये जो बालक है जिसने ये सब पहना हुआ था और इतना सुंदर रूप है, ये कहाँ मिलेगा। तो भागवत जो थे उन्होंने बोला महाराज ऐसा है, आप वृंदावन चले जाइए, वहां पे आपको ये बालक मिल जाएगा। तो चोर ने कहा ये रोज रोज की छोटी मोटी चोरी करके थक गए हम, तो एक बार चलते सीधा बड़ा हाथ मारेंगे जा करके वृंदावन में। तो वृंदावन पहुंच गए साहब। अब वो ढूंढने लगा, पहले तो उसको कुछ दिख नहीं रहा, फिर वो उसने सोचा ये तो बात तो लेकिन कही गई है सही, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब महाराज वो इंतजार करता रहा, फिर उसने दर्शन किए कि वहां से जैसा वो वर्णन किया था भागवत ने, वैसे ही भगवान वहां से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, साथ में उनके गोप ग्वाल हैं हंसते खेलते हुए यमुना जी के किनारे, और वो क्रीड़ा कर रहे हैं आनंद से। तो पहले तो उसके होश उड़ गए देख करके, उसने कहा महाराज ये क्या है। जब उन्होंने ये देखा कि इतना सौंदर्य है तो पहले तो वो बिल्कुल भूल ही गया कि करने क्या आया था। फिर उसकी नजर पड़ी कि महाराज ये जो है क्या कहते हैं बालक, इसने सारे वही आभूषण पहने हुए हैं। तो वो जब थोड़ी देर के बाद वो कृष्ण भगवान के पास में गया और उसने कृष्ण भगवान से पूछा कि पहले तो उसने फ्लैटर करने की कोशिश करी भगवान को, आप बहुत सुंदर है, ऐसा है वो, तो वैसे ही वाकई में अपने होश खो चुका था, क्योंकि भगवान के संपर्क में एक बार आने से उसका जो हाल है वो तो वर्णन करना मुश्किल है, मुंह से नहीं किया जा सकता है। तो बाद में उसने, प्रभुपाद बताते हैं, बाद में उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि ये आपके बड़े सुंदर आभूषण है, क्या मैं ये ले लूं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी मैया गुस्सा हो जाएगी, ये मैं नहीं दे सकता। तो कहने लगा देखो आपके पास तो और होंगे, आप दे दो ना मेरे को। तो भगवान ने कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है।
तो इस तरीके से तो भगवान ने कहा भैया ये तो क्या है, मैं खाली, तू ये खाली चोरी कर रहा है, मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं, मैं तो सबका हृदय चुरा लेता हूं। तो उसने खैर ले लिए सब चीजें लेकर के, वो सारी चीजें लौट करके वापस आया भागवत पंडित को। तो भागवत पंडित ने क्या हुआ, बोले कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ और ये दर्शन हुए, तो आपने जैसा वर्णन किया था ये थे। तो जब खोल के दिखाए तो उनके तो होश उड़ गए। तो इस तरीके से जो भगवान की चीटिंग प्रोपेंसिटी है, वो भक्तों की सारी त्रुटियां, उनके पाप जैसे ही सरेंडर करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा कुछ वो चोरी कर लेते हैं। वो जो है वो तो भगवान है, लेकिन मनुष्य में क्या कमजोरी है, वो दूसरों को चीट करने की कोशिश करता है। लेकिन यही चीटिंग अगर भगवान की तरफ मोड़ दी जाए तो एक बार में कल्याण निश्चित है। ये हम देख सकते हैं कि सुबेरे के टाइम पे जब अगर उठने के लिए, जिस वक्त चैंटिंग के लिए सुबह उठना है, उस वक्त मन बोलता है अरे भाई कल रात को देर में, वो देवकीनंदन प्रभु बोलते हैं माइंड विल गिव यू अ फेवरेबल आर्ग्यूमेंट। वो बोलेगा अरे क्या जरूरत है, थोड़ा आराम कर लो 15 मिनट और, छोड़ो ना। वो 15 मिनट के फिर सीधा गया 1.5 घंटा। इस तरीके से माइंड जो है वो चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसकी। तो पहले हमने देख लिया सबसे पहले स्ट्रेंथ, उसके बाद में वीकनेस में सबसे पहली वीकनेस चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी। अब दूसरा देख रहे हैं इल्यूजन। पहला था मिस्टेक्स, दूसरा प्रोपेंसिटी टू चीट, और चौथा है अंडर इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, यानी कि मोह। अब इल्यूजन किस तरीके से है, इल्यूजन जैसे ही हम आमने सामने कहीं भी देखते हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं कि विनिष्ट विनाश की ओर जा रहा है हर चीज। एक साधु था, तो उसको किसी भक्त ने बोला, किसी व्यक्ति ने बोला कि देखो इसके नीचे से जल जा रहा है। तो उसने कहा अरे मूर्ख, खाली जल ही नहीं, ये जो इसके ऊपर पुल बना हुआ है वो भी जा रहा है, पर दिख नहीं रहा आंखों से, एक दिन आएगा ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से इल्यूजन ये है कि सब कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ परमानेंट है। ये भगवान की लीला है। तो ये जो इल्यूजन है, ये हमारा चौथी वीकनेस है कि हम इस इल्यूजन में हैं। तो पहला मेकिंग मिस्टेक्स, दूसरा प्रोपेंसिटी टू चीट, तीसरा अंडर इल्यूजन। ये हमारा तीसरा हमारी कमजोरी है। अब ये कमजोरी किस तरीके से है, भागवतम में आता है 10:84-13 में कि किस तरीके से ये मोह काम कर रहा है। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वदीह बुद्धि कलत्रादि शुभोम इज्जधीह यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु जिज्ञेषु स एव गोखरः। 10:84-13 श्रीमद् भागवतम। इसको प्रभुपाद ने अपने क्लासेस में कितनी बार कोट किया है। प्रभुपाद एक क्लास में इसी को बताने के लिए कि किस तरीके से इल्यूजन में है मनुष्य, इसको बताते हैं। वो तो क्या बता रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, कुणपे यानी ये शरीर, त्रिधातुके यानी कि कफ पित्त और वात का बना हुआ ये शरीर। इसको क्या सोच रहा है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, उसकी ऐसी बुद्धि है, वो सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूं। ये इल्यूजन का एग्जाम्पल है। दूसरा स्वधीह बुद्धि स्वधीह कलत्रादि शुभोम इज्जधीह, दूसरे क्या सोच रहा है, जो कलत्रादिशु यानी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो स्त्री है, बच्चे हैं, ये हमारे परमानेंटली मेरे साथ रहेंगे, ये सोच रहा है। ये कृष्ण जी का बताया हुआ है कुरुक्षेत्र में, जब वसुदेव और सब संत लोग आए थे। तो पहले क्या सोच रहा है, मैं ये शरीर हूं। दूसरा सोच रहा है कि मेरे जितने भी आसपास में मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे दोस्त और मेरे घर वाले, ये सारे परमानेंट हैं, ऐसी बुद्धि है। यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचेत, जब कभी तीर्थ में जा रहा है तो वो क्या देख रहा है कि हाँ बड़ा बढ़िया पानी है यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉन्ड है, बहुत अच्छा यहाँ पे पानी है, बस यही देख रहा है तीर्थ में। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः,
लेकिन वहां जो गुणी जन, जो रियलाइज सोल्स हैं, उनसे कुछ भक्ति की बातें करना या ज्ञान की बातें करना वो नहीं कर रहा है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या है? सा एव गोखरः, वो गाय और गधे के समान है। तो कोई बोल सकता है कि महाराज अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं इनकी क्यों पूछ करूं, घर वाले तो मेरे है नहीं। तो ये नहीं है, क्योंकि ममेवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि सारे भगवान के ही अंश हैं। इसलिए जो घर वाले हैं उनकी सेवा करना है, क्योंकि उनकी सेवा भगवान की सेवा है। इसी तरह से ऑफिस में यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसी तरीके से हर जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान का समझ के करेगा। तो भले ही से ये मिलने बिछुड़ने वाले सब लोग हैं, लेकिन फिर भी वो जो कार्य है वो भक्ति में परिणत हो जाएगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि स्ट्रेंथ हमने देख ली, शरीर जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। फिर उसके बाद में हमने वीकनेस देख लिया कि गलतियां होती हैं, चीटिंग की प्रोपेंसिटी है। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि इल्यूजन में है। और सबसे आखिरी जो हमारी जो कमजोरी है वो क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, प्रभुपाद बताते हैं। तो जैसे कि क्या है कि आंखों पे बड़ा भरोसा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो यदि सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य को हम समझेंगे कि ये तो बहुत ही छोटा है। लेकिन जब सूर्य के बारे में पढ़ा जाएगा तो पता पड़ेगा कि महाराज उसका तो कितना बड़ा साइज है। इसका अर्थ क्या है कि जो सेंसेस हैं, जो दृष्टि है, चर्म चक्षु है, ये इम्परफेक्ट है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चार हैं कमजोरियां, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देख लिया हमने, उसके बाद में हमने अपनी वीकनेसेस देख ली कि मनुष्य शरीर की क्या वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ यानी मनुष्य का शरीर जिसमें भगवान की साधना और भक्ति की जा सकती है। उसके बाद में अब हमने देख लिया कि हमारी वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस में गलतियां करते हैं, चीटिंग करते हैं, इल्यूजन में रहते हैं और इम्परफेक्ट सेंसेस। अब स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गई। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कि हमारे पास अवसर क्या है, हमें क्या अवसर दिया गया है। अवसर के लिए श्रीमद् भागवतम में 1:5-10 में नारद जी बताते हैं शुकदेव व्यास देव जी को, जब व्यास देव जी डिस्पोंडेंट यानी निराश अवस्था में बैठे हुए थे, तब उस वक्त नारद जी, देखिए उनको किसी ने बुलाया नहीं था, वो पहुंच गए और उन्होंने बताया कि आप क्यों निराशाजनक स्थिति में हैं, क्योंकि आपने भगवान का नाम गुणगान नहीं किया, इसलिए आपको अंदर से आनंद नहीं हो रहा है। देखिए इसमें बड़ा गूढ़ तत्व छुपा हुआ है कि नारद जी वो तो लिटरेरी इनकारनेशन है, श्रीला व्यास देव, फिर नारद जी को आने की क्या जरूरत थी। इससे पता पड़ता है कि जब तक गुरु आकर के ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाख्या, जब तक गुरु आके नहीं याद दिलाता है, बस स्मरण कराता है और बताता है, तब तक भगवान ये दर्शा रहे हैं उस लीला में कि भाई मुझे भी याद नहीं है कि मैं क्यों आनंद में नहीं हूं। फिर नारद जी ने बताया, तो नारद जी ने ये बताने के बाद में उनको एक श्लोक बताया कि ये बताने के लिए कि हमारे पास अवसर क्या है। अवसर के लिए ये श्लोक है, देखिए, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तत्वायसं तीर्थमुशन्ति मनसा न यत्र हंसा निर्वन्ति शिक्षया। उन्होंने क्या बताया? न यद्वचस, जिसकी वचस यानी वचन में, चित्र पदम हरेर्यशो, हरि का यश का गुणगान जो जिसका वचन नहीं कर रहा है, जो कि कैसा है? जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, जो जगत को पवित्र करने वाला है, लेकिन प्रगृणीत करहिचित, जिसका चर्चा अगर नहीं किया गया तो ऐसा जो भाष्य है, ऐसा जो लिखा हुआ साहित्य है, वो कैसा है? तत्वायसम, वायस का मतलब तत्वायसम तीर्थम, वो ऐसी जगह है जहां पे तत्वायस, वायस मतलब कौवा, जहां पे तीर्थ, जो कौवे का तीर्थ स्थान है,
वो जो कौवा सुबह सुबह उठ के कहाँ पे अपनी विष्ठा में देता है अपनी चोंच, तो जिस भाषा में या जिस वचनों में भगवान कृष्ण का अगर नाम गुणगान स्मरण नहीं है तो वो वचन कैसे हैं या वो साहित्य कैसा है? कौवे के तीर्थ के समान है। और वहां पे न यत्र हंस निर्मंति उशिक्षया, उसमें हंस यानी जो परम हंस है, जो भगवान का आनंद ले रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, अपॉर्चुनिटी है वायसम से व्यास बनने की। देखिए, वायसम क्या है? यानी कौवा। और व्यास क्या है? व्यास है जो भगवान का नाम गुणगान कर रहा है, श्रीला व्यास देव। तो खाली थोड़ा सा ही फर्क है भाषा में, वायस और व्यास। अगर सांसारिक दृष्टि की ओर है, यदि भोग तृप्ति की ओर है, और अगर वचन में सिर्फ ग्राम्य कथा है, तो है वो वायस। और अगर वही व्यक्ति भगवान का नाम गुणगान स्मरण करता है तो वो हो जाता है व्यास। ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है कि चॉइस हमारे पास है कि कौवा बनना है मुझे या भगवान का नाम गुणगान करना है। तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है? रीचिंग बैक टू गॉड हेड। देखिए, प्रभुपाद जी ने बार बार गॉड हेड, हेड वर्ड क्यों लगा दिया? हेड इसलिए लगा दिया क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसलिए प्रभुपाद ने बोला भाई गो टू द हेड। इसलिए बैक टू गॉड हेड है। खाली गॉड पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन प्रभुपाद किसी भी किस्म का डाउट नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बैक टू गॉड हेड। तो हमारे पास अल्टीमेट, देखिए, 3 तरह के आनंद है। एक तो है नॉर्मल सांसारिक आनंद, दूसरा है ब्रह्मानंद, और तीसरा है परमानंद। है तीनों आनंद। पहला आनंद जो है संसार का भोग तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति वाला आनंद है। दूसरा क्या है? ब्रह्मानंद, यानी लिबरेट हो गया, यानी कि जो इस संसार के जो कष्टों से है उससे मुक्ति हो गई। लेकिन उससे ऊपर है परमानंद। देखिए, ब्रह्मानंद और परमानंद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो राक्षस भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, उनको भी भगवान ब्रह्मानंद तक का आनंद दे देते हैं। पूरी भागवतम में चाहे वो कोई भी हो, चाहे कंस मरा हो, चाहे कोई भी राक्षस मरा हो, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है यदि भगवान के द्वारा मारा जाए। तो अगर लेकिन खाली निराकार का ही निरूपण करते रहना है तो वही मिलेगा जो दानवों को भगवान मारने से मिलता है, बस वहीं तक है। वो भी आनंद है क्योंकि ये वाला, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी वो कहीं पे सेटल नहीं हुआ, वो सस्पेंडेड है कहीं पे त्रिशंकु की तरह से। थोड़े दिन के बाद में वापस च्युत हो जाएगा, अच्युत नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्युत भाव में नहीं है और अच्युत चरणों में नहीं है। तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? परमानंद, यानी एटर्नल ब्लिस। देखिए, हम सब कोई भी जो भी काम कर रहे हैं, उसको कार्य करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आनंद आना चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। लेकिन कौन सा आनंद, बस इतना फर्क है। तो ये जो आनंद है ये परमानंद है, अल्टीमेट आनंद। ये हमारे पास इस मनुष्य शरीर का अपॉर्चुनिटी है। तो हमने अब देख लिया हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद में हमने देख लिया वीकनेस क्या है, अब हमने अपॉर्चुनिटी देख ली कि हम वायस से व्यास बन सकते हैं, और दूसरा परमानंद की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, उनका भक्तों का संग ये प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब थ्रेट क्या है, यानी कि खतरा क्या है? पद पद विपदम नतेषाम। तो खतरा क्या है सबसे बड़ा? अभी हमने देखा 84 लाख योनि, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, घूमते रह जाओगे। तो इसी तरीके से यदि भगवान के रास्ते में नहीं लगे तो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ में आदमी फंसा रहेगा। और इसका हम देख सकते हैं सामने उदाहरण की हम किस तरीके से फंसे हुए हैं। प्रभुपाद बार बार लिखते हैं कि मटेरियल हैप्पीनेस क्या है? मटेरियल हैप्पीनेस इज
रिडक्शन इन मटेरियल मिजरी, यानी कि, और इसका अनुभव से है, कहा जा सकता है कि एक बार फ्रैक्चर हो गया तो बड़ा कष्ट हो रहा है, उसके बाद में डॉक्टर ने चढ़ा दिया उसके ऊपर पट्टा यानी प्लास्टर, तो और कष्ट अभी चल रहा है, दर्द चालू है। फिर जब उसको काटा 2 महीने बाद, तब फिर वो क्या बैसाखी दे देता है कि अब आप बैसाखी पे चलो, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब कम से कम पट्टा तो हट गया। तो रिडक्शन इन मिजरी, यानी जो पहले ज्यादा भोग रहा था उसकी थोड़ी कमी हो गई, तो उसको आनंद मान रहा है। ये है एक्चुअली ये सांसारिक सुख, हर चीज। और दूसरा एक और भी है, ये चीज देखिए कि मन जिस चीज को बता रहा होता है कि ये बहुत ही आनंद आएगा इसको करने से, जब हम वो करते हैं तो उस वक्त उतना आनंद नहीं आता है। ये हम सबका अनुभव है। तो हमारा क्या थ्रेट है? 2 ही है रास्ते, एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए या भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया तो फिर भगवान को मजबूर होकर के हमें इंद्रियां देनी ही पड़ेगी, नहीं तो तृप्ति कैसे होगी? वो इंद्रियां कितने तरह की हैं? 84 लाख योनियों की, तरह तरह की इंद्रियां हैं, तरह तरह की, जैसा चाहो वैसा भोगो। तो ये हमारे पास में थ्रेट है, खतरा है कि अगर इंद्रियों को लगा दिया भोग में तो फिर वैसी इंद्रियां मिलती रहेंगी, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, जो मांग रहे हैं वो दिए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान तो अनंत काल से सेवा कर रहे हैं जब तक वापस नहीं आया था तब तक। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि 84 लाख, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आत्मा है वो उसको बोला गया है तटस्थ शक्ति भगवत गीता में। यानी क्या है? तट पे खड़ा हुआ है। कौन सा तट है? एक तरफ संसार का है यानी मटेरियल, दूसरी तरफ पारमार्थिक यानी स्पिरिचुअल। अब उसको बोला गया प्लेटफॉर्म, यानी गाड़ियां दोनों तरफ जा रही हैं। आप जाना चाहो संसार की तरफ तो गाड़ी मौजूद है, एक्सप्रेस मिल जाएगी आपको, और अगर आपको परमार्थ भगवान की तरफ जाना है तो आपको एरोप्लेन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस भगवान ने दे दी है। प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी सी जो चॉइस दी है, हालांकि ओवरऑल तो भगवान का ही कंट्रोल है, वो थोड़ी सी जो चॉइस है उससे दिक्कत पड़ी हुई है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं तो भुगतते रहो। तो सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि हम ये जो संसार रूपी जो जाल चक्र है उसके अंदर एक मक्खी की तरह से हम फंस गए। देखिए उसी जाल में मकड़ी भी रहती है, लेकिन वो जो है मकड़ी वो फंसती नहीं है, वो अपने आनंद से उसमें घूमती रहती है, फंसती मक्खी है। इसी तरीके से हम सब जो हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। तो अब हमने देख लिया स्वॉट के अंदर कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेंथ है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य देह दिया है। उसके बाद में जो हमारी वीकनेसेस हैं, वो हम मिस्टेक्स करते हैं, प्रोपेंसिटी टू चीट, दूसरों को चीटिंग करने की है मेरी प्रोपेंसिटी। अंडर इल्यूजन है, जो सही है वो चीज मोह के द्वारा दिख नहीं रहा, जो टेम्परेरी है उसको परमानेंट माना हुआ है। एक वैष्णव कह रहे थे, अरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सही देख लो, बस जो टेम्परेरी है उसको टेम्परेरी देखो, जो परमानेंट है उसे परमानेंट देखो, बस इतना देखो ना, सच तो देखो। तो ये एक हमारी वीकनेस है और इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो ये 4 हमारी वीकनेसेस हो गई। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया कि भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, और वायस से व्यास की प्राप्ति हो सकती है। ये हमने देख लिया। और खतरा क्या है? अगर नहीं हुआ तो 84 लाख में घूमने का खतरा है। तो SWOT हमने देख लिया। अब जब हमने ये देख लिया तो अब जब बिजनेसमैन होता है, देखिए सबसे बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो भगवान है। कैसे? भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में? मय्येव मन आधत्स्व मयिं बुद्धिम निवेशय। निवेश का क्या अर्थ है? निवेश का अर्थ है इन्वेस्टमेंट। भाई मेरी बुद्धि में इन्वेस्ट, मेरे अपनी बुद्धि मेरे में इन्वेस्ट करो, ये भगवान ने बोला। तो अब जैसे बिजनेसमैन देख लेता है कि भाई इस चीज से खतरा है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी दुर्बलता है, और ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहाँ मुनाफा होगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला आनंद ले सकता हूँ। उसके बाद में वो तय करता है कि मुझे क्या करना है, जिसको कहते हैं गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजी टू सेट द गोल।
अब हमने अपने जीवन में देख लिया कि हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। तो अब हमें सेट करना है कि हमारा क्या गोल होना चाहिए और उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशन जो भगवान ने चीजें दी हैं वो हमें ढूंढना चाहिए। तभी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो अब ये देखते हैं कि क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए और उनकी प्राप्ति कैसे होगी भागवतम से और भगवत गीता से। तो पहला, सबसे पहला जो गोल होना चाहिए, जब हमने देख लिया कि भाई साहब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहला गोल होना चाहिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो प्रभुपाद ने बताया। सबसे पहला गोल क्या है? भैया मैं कौन हूं। मुझे याद है एक बार सिंगापुर घूम रहा था, गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस वक्त वो मोबाइल नहीं होता था और गूगल मैप्स नहीं होते थे, और 3 ही दिन हुए थे वहां पहुंचे हुए, और साहब वहां ड्राइव कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। मतलब क्या है, कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, पर बस जा रहे हैं। इसी तरीके से ये प्रश्न प्रभुपाद ने बार बार बोला कि जब आदमी थक जाता है इंद्रिय तृप्तियों के द्वारा, तब कम से कम उसको ये होश आता है, पूछे भाई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, इसका उत्तर क्या है। तो ये लक्ष्य रखा सबसे पहले। तो लक्ष्य के साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाएगी। तो लक्ष्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आंसर उसका क्या है, मैं कौन हूं? भगवत गीता में भगवान ने बताया क्या, ममेवांशु जीव लोके जीवभूत सनातन। आंसर भगवान ने दे दिया कि भैया तुम मेरे अंश हो। तो पहला लक्ष्य जो है, कम से कम इंफॉर्मेशन पता पड़ गई कि हाँ भैया कौन हूं। एक है सोहम और एक है दासोहम। ये सोहम बहुत खतरनाक चीज है। जो निराकारवादी कहते सोहम सोहम, सोहम करने से क्या होता है, मैं करने से अपन ने पहले चर्चा करी थी, जो बैल के साथ होता है, जोत दिया जाता है उसको कंटिन्यूअसली 50 डिग्री में, उसके बाद में कोलू का बैल, उसके बाद में चमड़े से जूतियां, तब भी निस्तार नहीं है। उसके बाद में जब वो धुनैया लगाता है, उसकी आंत से तार बना करके धुनैया लगाता है उसमें और रुई धुनता है, तब आवाज आती है तू, तब निस्तार होता है। तो इसी तरीके से ये पता पड़ गया कि भैया दासो हम भगवान के दास है। तो ये एक हमारा लक्ष्य हो गया और उसका आंसर भी हमें पता पड़ गया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमने अपनी कमजोरियां देख लिया, सब कुछ देख लिया। दूसरी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिंपल है बिल्कुल, क्या? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। भैया इससे छुटकारा कैसे हो? देखिए मैं जो भी ये सब जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये अपने शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप सब लोग ऑलरेडी वहां पे मंदिर में सेवा कार्यरत हैं, लेकिन क्या है, भूलने की जो माइंड की है, वो प्रॉब्लम जो है उसको बार बार रिपीट करते रहने से भगवान किसी तरीके से स्मरण बनाए रखे, इसलिए ये चर्चा की जा रही है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये लक्ष्य तो होना ही चाहिए। जब देख लिया कि यहाँ पे परमानेंट नहीं है, तो इसका किस तरीके से, इसका जो भागवतम में है आयुर्हरति वै पुंसाम उदयनास्त च अन्नसौ, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है तस्यर्ते यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। ये सॉल्यूशन है इन 4 चीजों से मुक्ति पाने का। तो अपना बिजनेस, ह्यूमन बीइंग का जो बिजनेस सक्सेसफुल करना है, अपना धंधा सही करना है बिल्कुल, तो क्या करना है? उत्तम श्लोक वार्तया, खाली भगवान का नाम करने से ही हो जाता है। देखिए इसकी चर्चा हमने पहले करी थी, महाराज एक बार बता रहे अपनी क्लास में, ये भगवत गीता में भी दे रखा है। इसका क्या प्रूफ है कि भगवान का नाम लेने से, गुणगान करने से, स्मरण करने से, भगवान का अर्च विग्रह देखने से उनकी प्राप्ति हो जाती है? क्या प्रूफ है? इसका साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल है। वो क्या है? दर्शन ध्यान संस्पर्शेत मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तथा चा अहम पद्मजा। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, पद्मजा को, क्या? दर्शन ध्यान संस्पर्शेत मत्स्य, दर्शन और मत्स्य। तो जो मत्स्य होता है, मछली, वो अंडे अपने दे देती है, और अंडे देने के बाद में वो उसको सिर्फ दर्शन, खाली देखती मात्र है। वो दर्शन करने से ही उसमें से बच्चा निकल आता है। तो भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि भाई अगर मछली में
जो दिया अंडा, अगर उसको खाली दर्शन करने से उसमें से बच्चा निकल सकता है, तो मेरे अर्च विग्रह दर्शन करने से मैं क्यों नहीं निकल सकता, ये बताओ। ध्यान, दर्शन, ध्यान। मत्स्य कूर्मा, कूर्मा यानी कछुआ। तो कछुआ क्या करता है? कछुआ जो है अपने अंडे दे करके और पानी के अंदर पौंड में चला जाता है, और अंदर जाने के बाद में वहां से ध्यान करता है, खाली दर्शन ध्यान, और उस अंडे में से छोटा कछुए का बच्चा निकल जाता है। तो इससे क्या है, भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर कछुए का जो बच्चा है वो अंडे में से निकल सकता है खाली ध्यान करने से, तो मेरा ध्यान करने से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? दर्शन ध्यान संस्पर्शेत। ओ, 7 बजने का समय होने वाला है, थोड़ा जल्दी किया जाए। हरे कृष्णा। मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वानि पत्यानि पुष्णंती तथा चाहम पद्मजा। इसी तरह से जो विहंग है वो खाली स्पर्श से उसमें से बच्चा निकल आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर उसमें से बच्चा निकल सकता है स्पर्श से, तो मेरे अर्च विग्रह के चरण स्पर्श करने से क्यों नहीं मैं निकल सकता? इसी तरह से मैं सबका पोषण करता हूं। तो ये हमारा दूसरा गोल हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब आगे चलिए, 3 हमारी और प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 जो ताप है, ये हमारा गोल है कि इन तापों से कैसे बचा जाए। इसके लिए क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। अगर भगवान का नाम गुणगान कर रहा है तो ये 3 चीज तो राम राज्य है। तो देह की और दूसरी लिविंग एंटिटीज की और देवताओं से, यानी गर्मी और बरसात, इन सब से यदि कष्ट, यानी कि एक है पेन, एक है सफरिंग। पेन भले ही होगा लेकिन सफरिंग नहीं होगी अगर बीच में भगवान होंगे। तो हमारा गोल क्या है कि इनसे हमारे को मुक्ति चाहिए, तो भगवान को बीच में रखना है। अगला गोल क्या है? जन्म मृत्यु जो है उससे किस तरीके से छुटकारा पाना। तो वो क्या है? भगवान ने भगवत गीता में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। खाली ये मान लेने से कि मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, तुम्हारा जन्म कर्म, तुम्हारा जन्म नहीं होगा इस संसार में। तो इस तरीके से ये जो हमारा गोल है ये भी पूरा हो गया। फिर हमारा गोल एक ये भी होना चाहिए कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो क्या, उसे क्या करना चाहिए। एक गोल ये है हमारा, क्योंकि हम सब जो हैं वो रोज आयुर्हरति वै पुंसाम, एक एक क्षण करके हमारा समय जा रहा है। तो उसके लिए यही क्वेश्चन जो था ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, और उनको क्या आंसर दिया था उन्होंने? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। तो अगर आपका ये गोल है किसी का कि इस जन्म मृत्यु से कैसे बचा जाए, तो इसका आंसर भगवान ने यहाँ दिया। क्या? कि श्रोतव्य, भगवान का नाम सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, और स्मर्तव्यश्च, ऐसा करेगा स्मरण तो जन्म मृत्यु से बच जाएगा, नहीं तो मरण और फिर जन्म कर लेना पड़ेगा। और कितना प्रभु जी? 10 मिनट और 5 मिनट और, इज इट ओके? 7 क्योंकि बज गया है। 5 मिनट ठीक है वो, 5 मिनट। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। दूसरा जो हमारा गोल है, एक और गोल, वो क्या है? इस संसार के एंटेंगलमेंट से बचना, यानी कि जो हम इस मक्खी की तरह जो इस संसार की मकड़ी के जाले में फंस गए हैं, इससे कैसे निकले। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 1:14 में भगवान ने बताया, आपन्नः संस्मृति घोरा यत्नाम विवशोगृणन् ततः सद्य विमुच्येत यद्भिवेति स्वयं भयम्। तो आपन्नः यानी कॉम्प्लेक्स, संस्मृति, ये जो जाल है, आपन्न संस्मृति घोरा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये जन्म मृत्यु का, ये जो है जाल, इसमें जो फंस गया है, इससे छुटकारा कैसे है? यत्नाम विवशोगृणन्, अगर विवश होकर के भगवान का नाम ले लिया जाए तो इससे छुटकारा इमीडिएटली मिल जाएगा। ततः सद्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो पर्सोनिफाइड भय है वो भी भयभीत है। तो ये जितने भी गोल्स हैं,
एक जो हम आखिरी जो हमारा गोल है वो है हमारा परमानंद की प्राप्ति। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको इसका सॉल्यूशन दिया है। वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावधू जीवनम आनंदामुधिवर्धनम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते परम विजयते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परमानंद लेने के लिए इसके अंदर बता दिया आनंदाम्बुधि वर्धनम। यदि क्या है परमानंद की प्राप्ति करने के लिए? श्री कृष्ण संकीर्तनम। किस तरीके से? आनंदाम्बुधि वर्धनम। ये जो आनंद है का समुद्र है, ये प्रतिक्षण वर्धन हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है। प्रतिपदम, और क्या है? पूर्ण अमृत आस्वादनम। पूरा का पूरा जो अमृत है वो, ये नहीं थोड़ा सा, पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम। इस तरह से पूरा स्नान हो गया। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो हमारा परमानंद का जो हमारा गोल है उसके लिए यही आंसर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Please forgive me for any mistakes. I seek blessings of all the devotees, Maharaj and Sri Sunil Madhav. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा Yes, प्रभु। Dandot Prabhu. मैं प्रश्न पूछ रहे प्रभु जी। Yes Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे प्रश्न है कि आपने शुरुआत में जब लेक्चर स्टार्ट किया तब बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेदा भेद की फिलोसॉफी दी और माधवाचार्य ने वेदवाद की फिलोसॉफी दी। लेकिन अगर जब हम भक्ति करते हैं तो हमें क्या वो फिलोसॉफी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या सिर्फ भक्ति और भक्ति में सेवा में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? हरे हरे जय हो। प्रभु जी ऐसा है, देखिए शुरू में जब साइकिल सीखी जाती है तो आदमी गिरता है, पड़ता है, चलाता है, फिर चलाता है, फिर चलाता है। थोड़े दिन के बाद में जब साइकिल चलाता है तो वो ये नहीं सोच रहा होता है मैं कैसे चला रहा हूँ, वो अपने आप चलती है। इसी तरह से भगवान का तो मेन चीज है भावग्रही जनार्दना। मेन चीज भक्ति है। वो एक बार हो गया साधु संग से, महाराज के संग से, डिवोटीज के संग से, प्रभुपाद से, भागवतम से, भगवत गीता से, फिर ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्यों क्या हो रहा है। फिर तो स्वतः ही जब भगवान अपना अपना वो क्या है, जो बिल्ली है वो चूहे को अलग तरह से पकड़ती है और अपने बच्चे को अलग तरह से पकड़ती है। तो एक बार अगर माँ ने पकड़ लिया या पिताजी ने हाथ पकड़ लिया, एक है बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है और एक है बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो जो बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है फिर उसमें छूटने का। तो इसलिए इसकी कोई एक बार क्लियर जरूर होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कि आत्मा मैं हूँ, शरीर नहीं हूँ, ज्ञान, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि बेस में हो गया। लेकिन एक बार होने के बाद में सिर्फ फिर भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है, प्योर डिवोशनल सर्विस। आई होप इट इज हेल्पफुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत क्लास था, प्रवचन था आपका। विषय को अच्छी तरह आपने प्रस्तुत किया, तो आपका हम अभिवादन करते हैं। और इसी तरह आप हमको आपका ज्ञान विरस्त रहेंगे, जिससे हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाए भक्ति के द्वारा। तो सभी
भक्त जो भी इसमें ज्वाइंट हुए आज के जो चर्चा सत्र में, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कल का विषय है भाग्य, प्रतिक्रिया अथवा स्वीकार। कल प्रवचन देने जा रहे हैं सिंगापुर से स्वयं प्रकाश प्रभु। हिंदी में प्रवचन होगा, थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन वो हिंदी में प्रवचन देंगे। तो हम उनका भी कल स्वागत करेंगे। विषय भी अच्छा है। आप सबको हम याद दिलाते हैं कि आप शाम को 7:30 बजे बने रहिए और हमसे वापिस कल आप ज्वाइन हो जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।